नमस्कार प्यारे बच्चों, विक्ट्री आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है प्यारे बच्चों, ये कैपेसिटर चैप्टर है प्यारे बच्चों, जो क्लास 12th का जो बोर्ड के एग्जाम में आने वाले जो है ये एमसीक्यू बेस्ड डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले प्यारे बच्चों विक्ट्री आईक्यू चैनल से जुड़ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों और बेल आइकन को दबाइए ताकि नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे प्यारे बच्चों। ये क्लास 12th के लिए फिजिक्स में जो है कैपेसिटर का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद जो कैपेसिटर आते हैं इसका नाम धारिता बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। ये चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, बेसिक डिस्कस भी करेंगे, साथ साथ जो होगा हम एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे प्यारे बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपको 100 में से जो है मतलब 70 में से जो है आपको 35 क्वेश्चन बनाने होंगे जो आपको उसमें महत्वपूर्ण होते हैं, जो उसको 35 क्वेश्चन आपको रिजल्ट बहुत अच्छा क्रिएट कर सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपका गलती हो गया प्यारे बच्चों तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो आप सही ढंग से जो है यहाँ पे 15 क्वेश्चन लिया गया प्यारे बच्चों। 15 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है प्यारे बच्चों। 15 क्वेश्चन का मतलब आप 45 क्वेश्चन बना सकते हैं इस डिस्कशन के साथ अगर जुड़े रहे तब। तो विक्ट्री आईक्यू चैनल से जुड़ रहे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों क्या है कि सभी लोग सबसे पहले जो है अपने स्टेटस में या तो जो है प्यारे बच्चों लोगों तक शेयर कीजिए प्यारे बच्चों, ताकि जो है विक्ट्री आईक्यू चैनल के उधर सभी को पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले और सबको फायदा हो प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या है हम लोग कैपेसिटर में है, किसमें है? कैपेसिटर चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इस कैपेसिटर चैप्टर में हम प्यारे बच्चों इसमें हम जानेंगे क्या कि एमसीक्यू बेस्ड डिस्कशन। एमसीक्यू यहाँ पे मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन रहेगा, उसको डिस्कस करेंगे, बारी बारी से डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। इस सेशन में आपको बने रहना है प्यारे बच्चों, ठीक है, और मस्ती से पढ़ना है ताकि जो है हर एक सवाल का जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा और डिटेल डिस्कशन के साथ मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक पे क्या है प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं कैपेसिटर का। ठीक है, तो इसमें जो है प्यारे बच्चों क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कैपेसिटर को यहां ध्यान से सीखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। करा कि कैपेसिटर कहता है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर क्या होगा। आप रट सकते हो, आप तो लगेगा कि हम रट लेंगे इसको। ये रटना प्यारे बच्चों सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। जब भी फिजिक्स पढ़ते हैं तब कभी भी रटने का प्रयास नहीं कीजिए। जब रटेंगे तो अगला ये तो बन जाएगा, लेकिन अगला आप क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे, आपसे सवाल नहीं बनेंगे। इसीलिए आप कंसेप्ट से बनाने का प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों। हर टॉपिक को जो है, हर क्वेश्चन को कंसेप्ट से बनाइए। क्यों ऐसा हुआ है ये जानने का प्रयास करना है प्यारे बच्चों। ये विक्ट्री आईक्यू चैनल के माध्यम से ही ऐसा सिखाया जाएगा प्यारे बच्चों। तो जुड़े रहिए प्यारे बच्चों। तो हम इसमें क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, क्या है चलिए। तो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर ये हम बात कर रहे हैं। तो स्फेरिकल कंडेंसर का बात करेंगे तो यहां पे क्या है प्यारे बच्चों, कंडेंसर में क्या कर रहा है कि इसमें ऐसे कंडीशन बताना कि कंडेंसर में कितना कैपेसिटी होगा। तो यहां प्यारे बच्चों जानते हैं कि कोई भी कैपेसिटेंस होता है जहां पे चार्ज जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और प्रोपोर्शनल का साइन आता खत्म होगा तो इसके बदले प्यारे बच्चों क्या आते हैं, सी आता है। तो हम क्या लिखते हैं, क्यू बराबर क्या लिखते हैं बताओ, हम सी भी, क्यू इक्वल टू सी भी लिखते हैं, है ना। तो सी बराबर क्या होगा, क्यू बटा क्या होगा, भी होगा प्यारे बच्चों, है ना। मतलब यहां पे क्वेश्चन क्या बोला कि कैपेसिटी बताना है। क्या बोला कि आपको कैपेसिटी बताना है, लेकिन किसका बोला, स्फेरिकल, मतलब क्या, स्फेरिकल कंडेंसर का। तो स्फेरिकल कंडेंसर मतलब मान ली प्यारे बच्चों क्या स्फेयर है, ठीक है, एक बड़ा स्फेयर है, एक छोटा स्फेयर है। तो बड़ा स्फेयर के प्यारे बच्चों रेडियस क्या है बताओ। एक छोटा स्फेयर का रेडियस क्या है, आर है, और बड़ा स्फेयर का रेडियस क्या है प्यारे बच्चों, कैपिटल आर है। क्या है, कैपिटल आर है। तो इसके अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो जब भी हम लिखते हैं तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, मतलब आर रेडियस पर का पोटेंशियल लिखिए और आर स्मॉल आर रेडियस पे पोटेंशियल लिखिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों क्या है स्फेरिकल में ये कॉन्सेंट्रिक है। कैसा है, कॉन्सेंट्रिक है। तो वैसी परिस्थिति में आपको यहां पे पोटेंशियल लिखना होगा। तब भी बराबर क्या होगा, के क्यू बटा क्या होता है, कैपिटल आर माइनस के क्यू बटा स्मॉल आर। ठीक है, यहां पे प्यारे बच्चों क्या होगा, के क्यू क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 1/r माइनस 1/स्मॉल आर। समझ में आ गया हो गया। यहां पे इसका मतलब भी बराबर क्या आया,
के क्यू कॉमन हो गया, यहां पे एलसीएम लो तो आर आर आ जाएगा, इसका मतलब क्या कटेगा तो आर माइनस क्या आ जाएगा, कैपिटल आर बचेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्या निकला बताओ, वोल्टेज निकल गया। तो कैपेसिटेंस पूछेगा तो कैपेसिटेंस यहाँ पे वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना है, तो आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, Q बराबर CV से, तो यहाँ पे पुट कीजिए तो Q बराबर क्या आएगा, CV। तो CV मतलब क्या, यहाँ पे V का वैल्यू ये वाला होगा, तो C इंटू क्या होगा, क्या होगा के क्यू बटा के क्यू इंटू क्या आएगा, R माइनस कैपिटल आर, आर माइनस कैपिटल आर बटा क्या आएगा, आर इंटू आर, आर इंटू क्या होगा, आर आएगा। यहां पे बच्चों क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है प्यारे बच्चों के का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना। यहां पे आप पुट कर दीजिए, यहां पे 1 बराबर सी इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, और यहां पे क्या आएगा, आर माइनस आर, आर माइनस आर बटा आर इंटू आर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, क्या आएगा, 4 पाई सी बराबर क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, आर इंटू आर अपॉन क्या आएगा, आर माइनस कैपिटल आर, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। जहां कैपेसिटेंस होगा वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर में ऑप्शन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई भी कैपेसिटेंस प्यारे बच्चों, कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर हो तो उसके अंदर याद रखना है कि कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर हो, इसके जो रेडियस आर दूरी पे है, तो सभी जगह क्या होगा, स्फेरिकल कंडक्टर में, सभी जगह स्फेरिकल कंडक्टर में पोटेंशियल इंटरनल से लेके जो है उसके सरफेस तक पोटेंशियल के वैल्यू क्या होगा, के क्यू बटा क्या होगा, आर होगा। ठीक है, अगर रेडियस आर है तब इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपको आंसर होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा पे, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते हैं। दूसरा क्या, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर क्या होगा। अभी आपको बताया मैंने, कोई भी कंडक्टर है, जैसे मान ली प्यारे बच्चों कोई भी कंडक्टर है ना, कंडक्टर पे जो होगा इसमें मान ली पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इस पे चार्ज मान ली प्यारे बच्चों क्या है, क्यू है, क्या है, चार्ज प्यारे बच्चों क्यू है। ये चार्ज क्यू इसलिए है, जितना चार्ज देंगे, जितना चार्ज देंगे उस कैपेसिटर के अंदर उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। मतलब कि चार्ज का क्या होता है, ये चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, भी होगा। वैसी परिस्थिति में इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो उसके जगह पे कांस्टेंट आता है, उसका नाम सी होता है, उस सी को ही बोलते हैं कैपेसिटेंस, मतलब धारिता बोलते हैं। मतलब क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। ये तो हमको फॉर्मूला पिछले भी बताया मैंने क्वेश्चन में, और क्यू बराबर सी भी, लेकिन कह रहा है कोई भी कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस क्या होगा, तो पहला ऑप्शन कह रहा है सी बराबर क्यू भी, बिल्कुल गलत है। या तो हम यहां पे निकाल लेंगे सी बराबर, तो क्या जाएगा, क्यू बटा भी, सी बराबर क्यू बटा भी होगा प्यारे बच्चों। तो सी बराबर क्यू बटा भी मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अगर इसका पूछेंगे प्यारे बच्चों एस आई यूनिट का बात करेगा, तो एस आई यूनिट का मतलब क्या होता है बताओ, क्योंकि क्यू क्या बताओ, चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है बताओ, कूलॉम्ब होता है। तो कूलॉम्ब अपॉन क्या होगा, वोल्ट होगा, कूलॉम्ब अपॉन वोल्ट, मतलब सी बटा भी, तो कूलॉम्ब बटे वोल्ट को बोलते हैं फराड। क्या बोलते हैं, फराड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फराड, मतलब क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे। कूलॉम्ब बटा वोल्ट को क्या बोलते हैं, फराड बोलेंगे। मतलब इसका कहने का मतलब कैपेसिटेंस का एस आई यूनिट क्या होगा, फराड हम लिखेंगे। या तो 4 फराड लिखने मिला, या तो 6 फराड दें, या तो 10 फराड दें, कितना भी फराड देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कैपेसिटेंस है। क्या बताओ, ये हमारा क्या है, एफ का मतलब क्या है, कैपेसिटेंस का बात कर रहा है। ठीक है, कभी कभी माइक्रो फराड रहेगा, 4 माइक्रो फराड रहा, 6 माइक्रो फराड रहा, बात समझ में आए। तो ये माइक्रो मतलब समझ लो, म्यू का मतलब माइक्रो होता है, 10 पे पावर -6 होता है। ठीक है, यहां पे एक 10 पे पावर -9 मतलब क्या होगा, नैनो होगा। ठीक है, 10 पे पावर -12 क्या होगा, पिको होता है। ठीक है, और 10 पे पावर -3 क्या होता है,
मिली होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? मिली। ठीक है, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि आपको यूनिट पता होना चाहिए। ये हमारा जो है कि मिली किसको कहते हैं और किसको हम माइक्रो कहेंगे, किसको नैनो कहेंगे, किसको पिको कहेंगे, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इसमें यूज आने वाला जो है कभी माइक्रो फ्राड रहेगा, कभी माइक्रो, कभी मिली फ्राड रहेगा, कभी पिको फ्राड रहेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिली किसको कहते हैं, माइक्रो किसको कहते हैं और पिको किसको कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बताओ 2 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का एनर्जी ऑफ चार्ज ऑफ कंडक्टर क्या होगा? एनर्जी ऑफ चार्ज ऑफ कंडक्टर होगा क्या, ये जानना है। तो किसी भी बताओ कंडक्टर में मान ली एनर्जी कितना स्टोर करेगा। ठीक है, तो मान ली बच्चा क्या है, अगर मान ली प्यारे बच्चों ये कैपेसिटर है। ठीक है, यहां पे हम बैटरी जोड़ दिया, क्या यहां बैटरी जोड़ दिया प्यारे बच्चों, क्या वोल्टेज V का बैटरी जोड़ दिया। ये हमारा कैपेसिटेंस क्या है, C है, और बैटरी हम V बोल दिए। तो वैसे कंडीशन आपको पता है कि कैपेसिटर का मतलब होता है चार्ज को स्टोर करना, चार्ज को स्टोर करना। तो अगर मान ली बता वोल्टेज भी दिया, तो इस कैपेसिटर में चार्ज क्यों किया, स्टोर्ड होगा। चार्ज क्यों क्या होगा, स्टोर्ड होगा। तो इसके अंदर, किसी कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज स्टोर्ड होगा, ये डिराइव करके प्यारे बच्चों क्या आया था, इसको डिनोट करेंगे क्या, कैपेसिटेंस एनर्जी जो होगा, कैपेसिटर का एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, हाफ क्यू भी लिखें या तो क्या लिखे, ये तो ये भी फॉर्मूला होगा, या तो U बराबर हाफ CV² भी होगा, या तो क्या होगा U बराबर हाफ क्यू स्क्वायर अपन क्या होगा 2C होगा। जहां पे U क्या है, कैपेसिटेंस का एनर्जी है, और Q क्या है, चार्ज है, C क्या है, कैपेसिटेंस है, और हमारा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर के बीच का। ठीक है, तो आपसे सवाल क्या बोला, एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर क्या होगा। ठीक है, क्या होगा एनर्जी, हाफ CV, गलत, हाफ CV² सही होगा। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर नंबर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 तक जो आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 के बताइए, क्वेश्चन नंबर क्या है, चौथा है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर करा एन कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी C1 है, एन कैपेसिटर को जोड़ा गया है जिसका कैपेसिटेंस क्या है प्यारे बच्चों, C1 है, कनेक्टेड इन द पैरेलल, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, मतलब कि हम कैपेसिटेंस को प्यारे बच्चों जोड़ रहा हूं, जो क्या है, सबका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है, सबका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है, C1 है, क्या है, C1 है। तो वैसे कंडीशन में हम ऐसा कितना बताओ, n बार जोड़ रहे, क्या बताओ, n बार। ठीक है, मतलब C1 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 C1। ठीक है, और A और B, मतलब कि A और B के बीच जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। इसका मतलब इसके बदले एक कैपेसिटेंस होगा, A से B होगी। ठीक है, मतलब CEQ क्या होगा, आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस CEQ निकालेंगे, तो CEQ कंडीशन क्या होगा, यहां पे जब निकालेंगे कैपेसिटेंस तो क्या बात है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सीधा सीधी आपको जोड़ देना है। सबका कैपेसिटेंस C1 है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस कहां बताओ, CN तक होगा, है ना। लेकिन उसमें से क्या बोला, उसमें से बोला क्या कि ये CEQ जो होगा क्या होगा, सब C1 होगा, C1 प्लस C1 प्लस C1 कहां तक बताओ, N तक होगा ना। तो उस वैसे कंडीशन में CQ क्या आएगा, सब में C1 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहां तक बताओ, N तक। मतलब CEQ क्या आएगा, जिसका कैपेसिटेंस के वैल्यू माना क्या है, C है, CEQ की वैल्यू क्या रखा मैंने, C रखा, तो क्या C बराबर C1 इंटू क्या हो गया, N हो गया। ठीक है, तो आपसे सवाल क्या पूछा कि क्या रिलेशन होगा, तो C बराबर क्या होगा, C1 इंटू क्या N होगा, या तो इसको और अच्छा सजा लो, N इंटू क्या हो जाएगा, C1, ए आपको आंसर होगा। तो कोई ऑप्शन होगा तो वही आपका आंसर होगा। तो C बराबर क्या होगा, C बराबर N इंटू क्या होगा, C1, यहां पे क्या होगा, C1 होगा, यहां पे क्या होगा, C1। ठीक है, तो ये C1 आपको होगा। आंसर नंबर प्यारे बच्चों क्या होगा, आंसर नंबर इसका C होगा, आंसर नंबर क्या होगा, C होगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर जो है 4 का आंसर C होगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, 5 पे आते हैं।
5 करा के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका वैल्यू याद कर लो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ फॉर एयर, एयर का डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ प्यारे बच्चों क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, क्या होता है बताओ, दोनों कितना सेपरेटेड डिस्टेंस, क्या होता है, सेपरेटेड डिस्टेंस होता है, सेपरेटेड डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस होता है। इसीलिए एस यूनिट क्या होता है, इसका एस आई यूनिट क्या होता है, वोल्ट बटा क्या होता है, मीटर होता है, मतलब V बटा एम होता है। तो एयर में जो होता है डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ जो होता है प्यारे बच्चों कितना होता है, 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। ए आपका आंसर होगा, आंसर नंबर ए होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। करें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम में क्या होता है। आप जानते हैं कि वैक्यूम में प्यारे बच्चों क्या होगा, वैक्यूम के केस में, क्या बोला मैंने, वैक्यूम के केस में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बोला मैंने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या होता है, लगभग क्या होता है बताओ, यहां पे क्या होता है, क्लियरली 1, क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। लेकिन यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर मेटल का बात करें, क्या बोलेंगे, मेटल का बात करेंगे, तो मेटल का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है, याद रखना है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बात करेंगे, मेटल कितना बताओ, यहाँ पे इन्फिनिटी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रखना है, किसका वैल्यू कितना होगा, आंसर नंबर क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में पोटेंशियल क्या होगा। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्यारे बच्चों क्या आता है, 2 जगह से निकाला जाता है, लेकिन हमें क्वेश्चन बोला डाइपोल के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो डाइपोल पे बात करेंगे, डाइपोल तभी बनेगा जब क्या बनेगा, डाइपोल तभी बनेगा जब क्या हो, दोनों क्या है, चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होगा। एक क्या होगा, प्लस क्यू है, दूसरा क्या, माइनस क्यू है प्यारे बच्चों, है ना। तो याद रखना क्या है कि जब भी डाइपोल होता है तो दोनों के बीच की दूरी कितना बताओ, हम 2a लिए। तो डाइपोल हम जब भी निकालते हैं तो एकदम बीचों बीच से निकालते हैं, क्या बताओ, बीचों बीच से। तो इससे निकालेंगे डाइपोल, तो 2 तरह का डाइपोल होगा, एक पी पॉइंट क्या होगा, एक इक्वेटोरियल पोजीशन, एक होगा एक्सियल पोजीशन पे होगा। तो अगर इक्वेटोरियल पोजीशन का बात करेंगे तो यहां पे ये वाला पोजीशन जो बचा है, ये क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन, क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में प्यारे बच्चों होता क्या है, डाइपोल यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से, ठीक है, जो पोटेंशियल होता है बच्चा 0 होता है। मतलब V बराबर क्या होगा, क्या होगा, के क्यू बटा आर प्लस क्या होगा, माइनस क्या होगा, के क्यू अपॉन आर होगा, सब मिला के 0 होगा। मतलब V इक्वेटोरियल क्या होगा बताओ, यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। लेकिन वही अगर बात करेंगे एक्सियल पोजीशन पे, क्या बात करेंगे, ई एक्सियल, बता क्या, भी एक्सियल पोजीशन में बात करेंगे तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, पी कॉस थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको हम वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट में लिखना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्यारे बच्चों होता क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या बताओ, स्केलर क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, याद रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन का तो आंसर यहीं से मिल गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा 1/r स्क्वायर का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब भी जो इनवर्सली क्या होगा, भी माइनस क्या बोलेंगे, 2 लिख सकते हैं। तो आंसर तो प्यारे बच्चों के आंसर तो सी हो जाएगा, लेकिन और सारे भी बातें हम जान सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। क्या जानेंगे बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को प्यारे बच्चों क्या पूछेगा, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखे, इस एक्सियल पोजीशन को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो आपको प्यारे बच्चों यहां पे लिख रहा हूं, देखो तो यहाँ पे भी एक्सियल है, तो भी एक्सियल को प्यारे बच्चों करा मैंने क्या, यहाँ पे पी कॉस थीटा है, तो पी कॉस थीटा को क्या किया मैंने, बटा क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। उसको करा के क्या मैं कि आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर से डिवाइड कर दिया, आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड, तो क्या बन जाएगा, यहां पे प्यारे बच्चों बनेगा क्या, P इंटू क्या हो जाएगा आर,
P इंटू पी आर क्या आ जाएगा कॉस थीटा बटा क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा आर क्यू आ जाएगा, है ना। आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है कॉस थीटा, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम लिख सकते हैं, तो यहां भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों क्या P क्रॉस आर वेक्टर, या तो आर सॉरी P डॉट आर वेक्टर, या तो आर वेक्टर डॉट क्या P वेक्टर हम लिख सकते हैं, मतलब P वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में पूछेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ डाइपोल पे क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, हम लिख सकते हैं कि V बराबर P वेक्टर डॉट आर वेक्टर बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ये आपका आंसर होगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है अगला हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 1 माइक्रोफराड बराबर क्या होगा। देखो 1 क्या है माइक्रोफराड, माइक्रो ये क्या बच्चा माइक्रो है, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 पे पावर -6, मतलब क्या 1 गुने 10 पे पावर क्या होगा -6 फराड। ठीक है, 1 10 पे पावर -6 फराड। आंसर तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर क्या होगा ए होगा। ठीक है, अगर पूछेगा मिली क्या बोलेगा मिली, मतलब क्या 10 पे पावर -3, पिको मतलब क्या 10 पे पावर -12, नैनो मतलब क्या 10 पे पावर माइनस क्या आ जाएगा 9। ये 3 कम से कम प्यारे बच्चों और आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है ये जानना है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर क्या होगा, है ना। मान ली क्या है कोई स्फेयर है, मान ली क्या स्फेयर है, ठीक है, ये स्फेयर है, तो स्फेयर का बता रेडियस मान ली क्या आर है। याद रखना है कि कोई भी स्फेरिकल रेडियस आर है तो किसी भी पॉइंट अंदर में कहीं पूछेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो याद रखना V बराबर अगर इस पे चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट किया गया यूनिफॉर्मली, तो वहां पे पोटेंशियल क्या होता है कि Q बटा क्या होता है R होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आपसे क्या पूछा कैपेसिटेंस, तो C बराबर क्या होता है, क्या बता Q बराबर CV होता है, Q बराबर CV, तो Q बराबर क्या CV, तो Q इंटू C का वैल्यू क्या बता V का वैल्यू के Q बटा क्या हो जाए बताओ के Q बटा R हो जाएगा, है ना। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या C, K का वैल्यू कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या 1 बटा R हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो C कितना बता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। याद रखना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, सब कैपिटल R है तो सबको कैपिटल R लिखो। बात समझ में आए, तो किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर में कैपेसिटेंस कितना होगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा। आंसर नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर नंबर क्या होगा ए नंबर, क्या होगा ए नंबर आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि इलेक्ट्रिकल करा है, क्वेश्चन नंबर 10 करा है इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई कूलम, करा है कि चार्ज दिया गया प्यारे बच्चों क्या है, चार्ज आपको दिया गया है ई कूलम है, क्या बता ई कूलम। ठीक है, ई कूलम चार्ज है, ई कूलम चार्ज है। तो वैसे परिस्थिति में पूछ कर रहा है ई कूलम चार्ज पासेस ए पोटेंशियल डिफरेंस भी, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो कह रहा है कि एनर्जी कितना होगा, एनर्जी कितना होगा जब इलेक्ट्रॉन भागेगा किसी पोटेंशियल डिफरेंस से भागेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से क्या इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, वैसे कंडीशन उसका क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल सकते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो एनर्जी क्या होता है बच्चा, क्या होता है ई इंटू क्या होगा भी होगा। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर नंबर क्या होगा बी। आंसर क्या प्यारे बच्चों, आंसर में क्या होगा बी होगा। अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से अगर इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तो उसका एनर्जी कितना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, चार्ज इंटू बी, क्यू इंटू का था क्यू भी बोला, क्या बोलेंगे क्यू बी। बता क्यू बी क्या वर्क डन, ये बोल सकते बताओ भी बराबर क्या बताओ डब्ल्यू बटा क्यू बोल सकते हैं, तो डब्ल्यू क्या एनर्जी है, तो डब्ल्यू बराबर क्या बताओ भी क्यू बोल सकते हैं। ठीक है,
तो वैसे कंडीशन में क्या ये W क्या एनर्जी हो गया, V वोल्ट हो गया, E क्या E हो गया, तो E बराबर क्या बताओ, E बराबर EV, E बराबर क्या हो जाएगा, EV आंसर हो जाएगा, आंसर भी होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 11 पे आते हैं। 11 कर बताओ कि इलेक्ट्रो का बोल्ट करा है, बोल्ट इज इक्वल टू किसके होगा, वोल्ट इक्वल टू किसका होगा, तभी पढ़े कैपेसिटेंस में Q बराबर CV होता है ना। तो वोल्ट बता क्या, V बराबर Q बटा C, तो Q को क्या बोलते बताओ, कुलॉम, Q को क्या बोलते बताओ, कुलॉम। अब बटा क्या यहां बता C क्या, कैपेसिटेंस मतलब क्या बता, फराड, तो कुलॉम बटा फराड जहां होगा वही वोल्ट होगा। आंसर नंबर प्यारे बच्चों क्या होगा, ए नंबर आंसर होगा। 11 का आंसर क्या होगा, ए होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर हम 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ चार्ज इन द होलो मेटल स्फीयर। मान ली होलो मेटल स्फीयर है, मान लीजिए मेटल स्फीयर है जिसका बताओ होलो है, खाली है, तो वैसी परिस्थिति में अगर मान ली बताओ ये रेडियस, अगर बताए इसका रेडियस R भी है, तो हम बताया मैंने अगर इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो अंदर का पोटेंशियल और सरफेस तक का पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल प्यारे बच्चों क्या होगा, सेम होगा, इसलिए इसका ग्राफ क्या होगा, यूनिफॉर्म का ग्राफ होगा। ठीक है, तो वही करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेंटर चार्ज होलो स्फेरिकल मेटल क्या होगा, 0 होगा। बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल गलत होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता तो 0 होता, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला 0 नहीं होगा। क्या सेम एट द ऑन द सरफेस, सरफेस क्या होगा, सरफेस पे क्या होगा, सेम होगा। आंसर नंबर डी होगा प्यारे बच्चों। तो कितना होगा, तो V बराबर KQ बटा क्या होगा, R, ये आपको क्या होगा, आंसर होगा, मतलब कैपिटल R। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अर्थ इज टेकन द 0 बिकॉज अर्थ इज क्या बताओ, अर्थ क्या बताओ, गुड कंडक्टर है, इसीलिए क्या है, 0 है। वही कह रहा है इलेक्ट्रिकल बता, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ करा है, बता 0 क्यों लेते बताओ, क्योंकि ये बता अर्थ क्या बता, एक तरह का गुड कंडक्टर है। जब भी बता हम किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में अगर बताओ जैसे ही बता हम अर्थिंग लगा देते हैं, जैसी बता क्या है, अर्थिंग लगा देते हैं, तो सोच लो कि यहां तक की पोटेंशियल क्या करेगा, 0 कर लेगा, मतलब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये मेटल क्या बता, गुड कंडक्टर है। क्या बता, गुड कंडक्टर है, इसीलिए क्या हुआ, पोटेंशियल क्या हो, यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आंसर नंबर क्या होगा, बी नंबर, आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हम 14 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, करा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस, पोटेंशियल द सरफेस, ठीक है, ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियर, एटॉमिक नंबर दिया गया है, Z बराबर कितना बताओ, 50 दिया गया है। तो आपको पता है कि जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब Z हमारा क्या एटॉमिक नंबर दिया गया है, मतलब उतना ही क्या बताओ हमारा क्या होगा, बताओ उतना ही मेरा इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब 50 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब चार्ज कितना हो गया, 50 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, 50 मतलब क्या, 50 गुने 10 पे पावर 50 गुने 1.6 गुने 10 पे पावर -19 कूलम्ब हो गया। सवाल क्या पूछा, रेडियस दिया गया है, क्या दिया, रेडियस दिया गया, क्योंकि इसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है, तो स्फेरिकल होगा, तो रेडियस आपको दिया गया है, जो दिया कितना, 9 गुने 10 पे पावर -15 दिया गया है, 9 गुने 10 पे पावर -15 दिया गया है। तो आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, KQ बटा R होता है, मतलब 1 बटा मतलब K इंटू Q का वैल्यू कितना, 50 गुने K का वैल्यू कितना होता है, 9 गुने 10 पे पावर 9, और Q का वैल्यू कितना, 50 गुने 1.6 गुने 10 पे पावर -19 बटा रेडियस कितना है, 9 गुने 10 पे पावर -15 आएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10 पे पावर -15 से 10 पे पावर -4 में कटेगा, मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 80 गुने 10 पे पावर कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब 8 गुने 10 पे पावर 6 वोल्ट आएगा। ये आपको आंसर होगा प्यारे बच्चों। आंसर क्या होगा, आंसर नंबर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, किसी स्फेरिकल कंडक्टर में क्या होगा, पोटेंशियल क्या सभी जगह सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15
15 नंबर क्वेश्चन क्या बताओ, ये तो बहुत आसान सवाल है, हलवा सवाल है कि बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो इक्वल टू क्या होगा। अभी पढ़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक ले जाने में जितना भी वर्क डन करे, ठीक है, मान ली कोई क्यू टेस्ट चार्ज को अगर इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक मान ली पी पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करेगा उसका हम चार्ज का रेशियो ले लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, W बटा क्या आ जाएगा, Q हो जाएगा। ये आपको प्यारे बच्चे आंसर होगा। आंसर क्या, W बटा Q, आंसर क्या B होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 15 क्वेश्चन डिस्कस किए प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाली एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जुड़े रहिए विक्ट्री IQ से, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू।